खाने की थाली भी नहीं संभाली जाती तुझसे। सॉरी मम्मी जी, वो पानी का गिलास लुढ़क गया, मैं दोबारा ले आती हूँ। एक तो तेरा बनाया हुआ खाना ही गले से उतर जाए वही गनीमत है, वो भी तेरे से ढंग से नहीं परोसा जाता। सॉरी मम्मी जी। बस एक सब सीखिया ही पीहर से, सॉरी काम बिगाड़ और सॉरी बोल। अरे सॉरी की जगह अगर कुछ ढंग का काम ही सीख आती अपनी माँ से तो काम में आता। मम्मी जी मैं आपके लिए दूसरी थाली लगा के ले आती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं बनाने की, 2 रोटी बनानी है मैं खुद से ही बना लूंगी। जा हट जा मेरे सामने से, मनहूस कहीं की। जितना ध्यान ये थोबड़े में लगा रही है ना सजाने में, उतना घर के काम में लगा ले। कोई नहीं देखने आने वाला तेरा ये थोबड़ा। हेलो मम्मी। मम्मी मुझसे अब नहीं सहा जाता, बहुत दिन हो गए सहते सहते। देखो मेरी सास ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं कितना भी बढ़िया से बढ़िया काम कर लूं, उनको हमेशा कमी देखनी है। सुबह सुनाना चालू करती है, रात हो जाती है सुनाते सुनाते। देखो मम्मी, या तो आप मुझे लेने आ जाओ, नहीं तो फिर देख लेना। अच्छा हुआ मम्मी आप आ गए, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे। पापा क्यों नहीं आए? बस बेटा उन्हें जरूरी काम था, नहीं तो वो जरूर आते। क्या मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम था? अरे तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना। अब बता क्या बात है। मम्मी मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं अब इस औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। तूने दामाद जी से बात की? मम्मी इनको तो अपनी माँ में कोई कमी दिखाई नहीं देती, और देगी भी कहाँ से? पता है इनके सामने तो मेरी सास इतनी भली बन के रहती है जैसे इनसे अच्छी कोई नहीं है, और ये चले जाएंगे तो ये अपने असली रूप में आ जाती है। बुला लिया माँ को, मिल गई तसल्ली। राम राम बहन जी। राम राम। लगा दी इसने 1 की 2 चार मेरे खिलाफ? नहीं बहन जी, ये क्या वो। रहने दो, सब पता है मुझे इसके बारे में। अरे कुछ तो सिखा के भेजती, जुबान पे मिठास नाम की चीज नहीं है, काम तो जाए भाड़ में। अरे एक गुण तो हो बहू का जिसमें। बहन जी अब ये आपकी अमानत है, अब आप ही इससे सिखा दो। हाँ हमने तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, यही काम रह गया मेरा। अरे इसको समझाओ कुछ, मेरा कहा तो इसको बहुत बुरा लगता है। देखा मम्मी देखा, ये औरत कैसे बात करती है मुझसे, और ये तो आपके सामने ऐसे बात कर रही थी। ये अकेले में तो मुझे इतनी बुरी तरीके से डांटती है कि क्या बताऊं मैं आपको। हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस तू खुद को और इन्हें थोड़ा सा टाइम दे, देखना सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आपको लग रहा है कि ऐसे हालात कि यहाँ सब ठीक हो जाएगा? यहाँ कुछ ठीक नहीं होने वाला, बस आप मुझे अपने साथ लेके चलो। बेटा मैं एक बार दामाद जी से भी बात करके देखती हूँ, हम बैठ कर बात करते हैं। तेरा इस तरीके से घर में वापस जाना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे ना? ठीक है तो आप मुझे ना जहर ला कर दे दो। जहर? हाँ, या तो मैं खुद खा लूंगी या फिर इस बुढ़िया को दे दूंगी। इस बुढ़िया के साथ तो मैं अब और नहीं रह सकती, आप समझे ना? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ अब तो हो ही गया है। अब आप ये बताओ कि आप लाके दोगी कि नहीं जहर, या फिर मैं खुद ही जाके ले आऊं? आप सोचो मत मम्मी, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ आप। नहीं तू मत लेके आना, मैं ही लेके आऊंगी। मिल गई मुझे मम्मी दवाई, पर इसे देना कैसे है? लो अब इनकी मरते मरते भी सेवा करूँ मैं। ठीक कहा मम्मी, मैं अगर अच्छी बन के रहूंगी ना तो किसी को शक भी नहीं होगा। ये असर तो करेगी ना मम्मी? ठीक है मम्मी। अच्छा मम्मी। बुढ़िया तू तो गई अब काम से।
क्या हुआ मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहू मुझे तो पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे कई दिन से, और सारे बदन में भी दर्द है। पता नहीं क्या होते जा रहा है मुझे। चल मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो मम्मी जी। मम्मी जी पैरों में ज्यादा दर्द है तो मैं दबा देती हूँ। नहीं बेटा, रहने दे। खुश रह, भगवान तुझे हर खुशी दे। बेटा, मेरे जाने के बाद तू इस घर को अच्छे से संभाल के रखना। मम्मी जी, बेटा लगता है मेरा दिन पूरे होने वाले हैं। जाने अनजाने में तेरी इस माँ से कोई भूल हो गई हो ना, तो मुझे माफ कर देना। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कह रही हो? बेटा मुझे बहुत नींद आ रही है, जा तू भी सो जा, थक गई होगी। मुझे भी अब लग रहा है पता नहीं मेरी आंखें अब खुलेंगी भी नहीं। नहीं मम्मी जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं मम्मी को फोन करके पूछती हूँ। हेलो मम्मी। मम्मी मेरी सास जा रही है, उनको बचा लो प्लीज मम्मी। मम्मी आपके जहर ने असर कर दिया, बचा लो मम्मी उन्हें, बचा लो मम्मी, बचा लो मम्मी। आप जल्दी आ जाओ प्लीज़ मम्मी, आप जल्दी आ जाओ ना, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती माँ। मम्मी आपके जहर ने असर कर दिया, बचा लो मम्मी उन्हें, बचा लो। आप जल्दी आ जाओ मम्मी, आप जल्दी आ जाओ। तू पहले चुप हो जा, मेरी बात ध्यान से सुन। कुछ नहीं होगा तेरी सास को, वो कहीं नहीं जाएंगी। नहीं मम्मी, सच में उन्हें कुछ हो गया है। मम्मी ये जहर का अगर कोई तोड़ हो तो मुझे बता दो जल्दी से। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा तेरी सास को। और तोड़ तो तब बताऊँ ना जब तूने जहर दिया हो उन्हें। क्या मतलब? अरे पगली, तुझे क्या लगता है मैं तेरी सास को जहर दूंगी? वो जहर नहीं था, ताकत की गोलियां थी। कोई भी माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ती नहीं है, हमेशा बसाती है, समझी? बेटा एक बात ध्यान रखना, कुछ रिश्तों को बनने में टाइम लगता है, तभी वो गहरे बनते हैं। बस कुछ इंसान ये बात समझ नहीं पाते हैं और रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। काश हर माँ आपकी जैसी हो, आपकी जगह सोचते हैं तो किसी बेटी का घर ना उजड़े, किसी बेटी का घर ना टूटेगा।